दोस्तों, क्या आपको भी नॉन स्टॉप सोचने की वजह से रात को सोने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी पूरा दिन सिर्फ सोचते ही रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो, अपना टाइम और लाइफ यही सोचने में वेस्ट कर रहे हो कि यार काश वैसा होता तो शायद आज सब ठीक होता, या मैं ऐसा करूँगा तो वैसा होगा। सही, गलत, नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे हज़ारों थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे और एक सिंपल छोटा सा थॉट भी एक दरख्त की टहनियों की तरह एक के बाद एक फैलता जाता होगा, मगर आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब आप इस ओवर थिंकिंग के दरख्त को काटना चाहते हो, तो आइए मिल के इस ओवर थिंकिंग के दरख्त को जड़ से काटते हैं और एक सही और प्रोडक्टिव थिंकिंग के दरख्त को लगाते हैं। ज़्यादा सोचने वाली बीमारी से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर थिंकिंग डीपली। दोस्तों, इमेजिन करो अगर एक टाइम मशीन की मदद से आपको आपके बचपन में भेजा जाए जब आप ज़्यादा सोचते नहीं थे, आप वही करते थे जो आपको सही लगता था। अगर तब हम आपसे पूछते कि क्या आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो सोचो आपका जवाब क्या होता। सोचो, अच्छे से सोचो। वेल, वी आर श्योर 99.9% आपका जवाब तब यही होता कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। वो इसलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग वर्ड्स तो छोड़ो, ओवर थिंकिंग कैसे करते हैं आपको ये भी नहीं पता होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सही, गलत, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, गुड और बैड, दुनिया के लिए क्या सही है और क्या गलत है, आई एम गुड, आई एम नॉट गुड, सक्सेस, फेलियर, गुड लाइफ, बैड लाइफ, ऐसी हज़ारों बातें हमें पता चलती जाती है जो कि पता होनी भी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इन चीज़ों और रूल्स में इतने फंसते चले जाते हैं कि अब वही उनकी दुनिया से सीखी हुई नॉलेज उनकी दुश्मन बन जाती है और वो हर चीज़ और बातों को इन चीज़ों से एनालाइज करते रहते हैं। एक सुलझी हुई ज़िंदगी जीने की जगह उलझे हुए थॉट में ही फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो सब कुछ देख सकता है, सोच सकता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता। अब इससे ये समझ में आता है कि जो हम खुद को बोलते हैं कि मैं ओवर थिंकर्स हूँ, ये पूरी तरह सच नहीं है। ये सिर्फ एक हैबिट है जो हमने वक्त के साथ साथ डेवलप कर ली है। अब क्योंकि ये एक हैबिट है तो अच्छी बात ये है कि हम इसको बाकी हैबिट की तरह ही ब्रेक भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात की तो बहुत अच्छे से डीप नॉलेज मिल गई है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट है। लेकिन भाई इसे छोड़ने के लिए क्या करें ये तो बताओ। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 2 में। रिप्लेस द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग विद सफिशिएंट थिंकिंग। अगर आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हो तो आप उस आदत को डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, आपको उसे एक न्यू हैबिट से रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको ओवर थिंकिंग को सफिशिएंट थिंकिंग के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। पर आखिर सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, सफिशिएंट का मतलब होता है जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना। लेकिन यार ऐसा तो नहीं है कि हम सोचना ही छोड़ दें, जो कि गलत भी है और इम्पॉसिबल भी, क्योंकि हम एक इंसान है और हमारा सोचना ही हमारी पावर है। तो जिस चीज़ के लिए आपको अच्छे से सोचना चाहिए, उसके लिए अगर हम आपसे बोलें कि उसके बारे में सोचना ही मत या कम सोचो, तो ये गलत होगा, क्योंकि एक ही रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो इसका बस एक ही तरीका है, हम किसी भी चीज़ और काम के बारे में उतना ही सोचें जितना उसके इम्पोर्टेंट के हिसाब से ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एप्पल और ऑरेंज के बीच में से कोई एक चूज़ करना हो तो आपको कुछ सेकंड लगने चाहिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट तक कंफ्यूज रहोगे, फिर 30 मिनट इंटरनेट पे वीडियोस देखोगे इनके रिलेटेड और न्यूट्रंस और बेनिफिट किस में ज़्यादा है ये जानोगे, यहाँ एक ओवर थिंकर्स खुद को स्मार्ट समझेगा, लेकिन असल में वो बेवकूफ़ है और बहुत फालतू का सोचता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था,
वहीं अगर किसी को अपना लाइफ लॉन्ग करियर चूज़ करना हो या फिर बहुत ही बड़ा डिसीज़न लेना हो और तब वो ये सोचे कि यार मुझे कम सोचना चाहिए और बिना ओवर थिंकिंग करे बस जल्द से जल्द कुछ डिसाइड करके एक्शन ले लेना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। तो आपको डिसाइड करके रखना है कि आपको किस चीज़ के बारे में कितना सोचना है और कितना नहीं। जो चीज़ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती उसके लिए कई दिन या हफ्तों तक सोचना सही नहीं होगा और ना ही बड़े डिसीज़न को जल्दबाजी में ले लेना चाहिए। तो कंफ्यूज मत होइए, इसका भी सलूशन है। आपको ये फिगर आउट करना है डेली आप किस टाइम सबसे ज़्यादा सोचते हो, लेकिन उस टाइम आपको सोचना नहीं चाहिए। अब ये टाइम कोई सा भी हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो इसे ठीक करने के लिए आपको पूरे दिन में एक टाइम डिसाइड करके रखना है और जिसमें आपने सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना। इस टाइम का नाम आप थिंकिंग टाइम भी रख सकते हो। लेकिन ये टाइम ख़त्म होते ही आपको फिर बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब भी किसी थॉट के रिलेटेड माइंड में कुछ इम्पोर्टेंट आए तो उसे कहीं लिख के रख लो। फिर ये सोचो कि इसके बारे में मैं अभी बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा और वो जो मैंने अपना थिंकिंग टाइम डिसाइड कर रखा है उसी में ही सोचूंगा, इसके अलावा नहीं। दोस्तों, इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको कब और कितना सोचना है और कितना नहीं। नंबर 3, प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वर्सेस सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। दोस्तों, हम इंसानों ने आज तक जो भी डेवलपमेंट की है या नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया है वो ज़्यादा डीपली सोच के या ज़रूरत से ज़्यादा सोच के ही बनाया है और ऐसा हो पाया है सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग की वजह से। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूशन पर नहीं बल्कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचने लगते हैं बजाय उन्हें सॉल्व करने के, उन्हें बड़ा बना देते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो यही प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब देखा जाए तो सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग से बेहतर है, लेकिन इनमें से मोस्टली दोनों ही तरीके के लोग ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। जहां प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वाला पर्सन नेगेटिवली सोच के प्रॉब्लम पे फोकस करता है, वहीं सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग वाला पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचने में और प्लानिंग में इतना फंस जाता है कि फिर वो सोचता रहता है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाता और अपने प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब करता है। हमारे लिए दोनों ही तरीके की थिंकिंग ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होने वाली और सलूशन ही हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। तो इसलिए आपको सोचने से नहीं डरना और ना ही भागना है, लेकिन एक लिमिट में सोचना है क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होता है, लेकिन कोई भी सलूशन 100% परफेक्ट नहीं होता। तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ना कि उस पे जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मगर ये सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाए और कैसे बिना ओवर थिंकिंग करे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाए, तो दोस्तों इसका भी एक सलूशन है, ब्रेन डंपिंग टेक्निक। तो बिना ओवर थिंकिंग करे प्रैक्टिकली एंड में फाइनल डिसीजन लेने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, फाइंड आउट करो कि आप सलूशन के बारे में सोचते हो या सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में। स्टेप 2, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में जमा करके रखने की जगह उन सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर शीट या अपने नोट पैड पर लिखो एक तरतीब के साथ। स्टेप 3, अब जो आपने अपना थिंकिंग टाइम डिसाइड किया था उसमें इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को उसी डायरी या नोट पैड पर लिखो ताकि वो आपको अपने ब्रेन में स्टोर करके रखने की ज़रूरत ना हो और आप उन्हें भूलो नहीं। स्टेप 4, अब ये देखो आपने ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक चूज़ किया तो उसे चूज़ करने से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है और अच्छे से अच्छा क्या होगा। फिर जो आपको आपके लिए सही लगे सिर्फ वही करो और इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप अपने हिसाब से सही फैसला ले सकते हो, लेकिन 100% परफेक्ट फैसला नहीं। स्टेप 5, अब बिना ज़्यादा सोचे एक एक करके एक्शन लेकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, सिर्फ सोचते ही मत रहो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इस एक्सरसाइज को ब्रेन डिक्लटरिंग और ब्रेन डंपिंग कहा जाता है, जिससे कि हम पेपर पर सोचना शुरू कर देते हैं बजाय हमेशा दिमाग में सोचने के। इससे आपको सभी छोटी छोटी बातों को ब्रेन में संभाल कर नहीं रखना पड़ता, आपको हमेशा सोचना नहीं पड़ता और ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है कि ऐसा करने से लोग ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं और ओवर थिंकिंग नहीं करते।
नंबर 5, डू मेडिटेशन एंड काम डाउन योर थॉट। अब मेडिटेशन लफ्ज़ सुनते ही वीडियो को छोड़कर भाग मत जाना ये सोच कर के यार मुझसे तो होता ही नहीं है, मेडिटेशन करना बहुत टफ़ है। हाँ भाई, बिल्कुल ये सच है। मैं भी एग्री करता हूँ कि मेडिटेशन करना आसान नहीं है, लेकिन असल में मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैबिट है नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट ही करना है इसको, और धीरे धीरे 30 मिनट तक ले जाना है। आपको ये माइंडसेट बनाकर रखना है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिजल्ट वाली सोच से दूर रहना है। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और सबके साथ होता है। आपका जब दिमाग इधर उधर भागे तो आपको उन थॉट को इग्नोर करना है और अपना फोकस वापस अपनी ब्रीथिंग पे लाना है। फिर देखना जैसे ही कुछ दिन और हफ्ते गुजर जाएंगे, जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही मेडिटेशन करने में अच्छे होते जाओगे। बस आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंट रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।